जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी के लिए है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या सरकारी पेंशनर्स हैं। ये आज की वीडियो उन सभी के लिए बेहद ही ज्यादा अहम होने वाली है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि किस प्रकार आपकी सैलरी के अंदर तेजी हो सकती है या फिर सरकार आने वाले समय में क्या कुछ कर सकती है। तो वीडियो को स्किप करे बिना वीडियो में आगे बढ़िएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बीच में अगर आप वीडियो छोड़ देंगे तो फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पर कोई जानकारी थी ही नहीं। तो वीडियो के लास्ट में पता चलता है कि आखिर पूरा अपडेट था क्या। तो उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो जान लेते हैं आज की क्या खबर है और क्या खबर पर आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज की बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आज का यह अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपको जान लेना भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी और रिपोर्ट आने की टाइमलाइन सबसे ज्यादा चर्चा में छाई हुई है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। अगर इस मांग की मौजूदा 18,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी में गणित करें तो यह सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर सीधा सीधा 68,940 रुपए हो जाएगी, यानी करीब 69,000 रुपए आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, 69,000 अभी फाइनल बेसिक सैलरी नहीं हुई है और 3.83 भी अभी सरकार द्वारा घोषित अंतिम फिटमेंट फैक्टर नहीं है। ये कर्मचारी संगठनों की एक मांग है, यानी यहाँ पर ये बात साफ हो गई है कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराए गए, यानी किसी भी फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं दी गई है। तो आप इन सभी अफवाहों से बचे रहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कहाँ पहुंची है, जो कि आपके लिए जान लेना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। अब आयोग की प्रक्रिया सिर्फ गठन तक सीमित नहीं है। आयोग ने कर्मचारी, पेंशनरों और अलग अलग संगठनों से सुझाव की मांग भी की थी और ऑनलाइन प्रश्नावली के लिए 31 मार्च 2026 तक भी सुझाव लिए गए थे और इसके बाद मेमोरेंडम यानी विस्तृत मांग और सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 रखी गई। इसके अलावा अलग अलग विभागों में संगठनों से डेटा भी मांगा गया, यानी आयोग अब कर्मचारी और पेंशन की मांग के साथ साथ उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है और इसी वजह से आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी को लेकर तस्वीरें धीरे धीरे साफ होते हुए नजर आई हैं। वहीं पर 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो कि मांग की जा रही है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की। कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बेहतर रखा जाए। इसमें 3.83 का आंकड़ा काफी चर्चा में छाया हुआ है। अगर वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए है और उसको 3.83 से मल्टीप्लाई करें तो 68,940 रुपए आपकी सैलरी बनती है, यानी लगभग 69,000 रुपए। इसी कैलकुलेशन की वजह से 69,000 रुपए मिनिमम आपकी बेसिक पे की चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ आपको सावधान रहना होगा क्योंकि अगर कोई यह कह रहा है कि इतनी बेसिक पे हो सकती है तो ये अभी मात्र एक अफवाह है। सरकार ने 69,000 बेसिक सैलरी फाइनल कर दी है तो अभी इसे सही नहीं माना जा सकता क्योंकि 3.83 जो फिटमेंट फैक्टर है उसकी कर्मचारी संगठनों ने यहाँ पर सिर्फ मांग की है। फाइनल फैक्टर क्या होगा यह आयोग की सिफारिश और उसके बाद सरकार के फैसले से तय होगा। इसलिए अभी 69,000 की संभावित मांगी गई बेसिक पे के रूप में समझिए, फाइनल सैलरी के रूप में अभी कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं पर एनुअल इंक्रीमेंट और एचआरए की मांग भी की जा रही है। अब दोस्तों सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि कर्मचारियों की तरफ से एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर भी मांगे की जा रही हैं। कर्मचारी संगठनों से जुड़ी रिपोर्ट में सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है। इसके अलावा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस भी सुधार की मांग सामने आई है। यानी 8वें वेतन आयोग में केवल बेसिक सैलरी बढ़ाने की बात नहीं है बल्कि कर्मचारी संगठनों की कोशिश है
बेसिक पे बढ़े, फिटमेंट फैक्टर बेहतर हो, एनुअल इंक्रीमेंट में सुधार हो और अलाउंस में भी बदलाव किए जाएं। अगर इन सभी चीजों पर सकारात्मक फैसला होता है तो कर्मचारियों की कुल सैलरी पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन अभी इन सभी मामलों में फाइनल फैसला आना बाकी है, यानी अभी सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों के लिए। 8वां वेतन आयोग केवल कर्मचारियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े मामले भी आयोग के सामने मांगे रखी गई हैं। पेंशन डिवीजन, मिनिमम पेंशन और दूसरे पेंशन रिलेटेड मामलों में सुधार की मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है और कोई फाइनल पेंशन फिगर बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहले आयोग अपनी रिकमेंडेशन देगा और उसके बाद सरकार को रिकमेंडेशन पर फैसला करना होगा। इसलिए पेंशनर्स को भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। यानी ये बात साफ हो गई है कि अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है। आप सभी का सबसे बड़ा सवाल, 8वें वेतन आयोग की आखिर रिपोर्ट कब तक आएगी? दोस्तों, आयोग की रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसी वजह से 2027 का समय बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको सोशल मीडिया पर फरवरी, मार्च या अप्रैल 2027 जैसे अलग अलग तारीखें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जब तक आयोग या सरकार की तरफ से कोई भी निश्चित तारीख घोषित नहीं होती, तब तक किसी एक तारीख की पक्की रिपोर्ट डेट बताना सही नहीं होगा। इसलिए फिलहाल इतना समझिए कि 8th पे कमीशन की प्रक्रिया चल रही है और 2027 में इसकी रिपोर्ट को लेकर बड़ी गतिविधि देखने को मिल सकती है और रिपोर्ट आने के बाद रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए सरकार की मंजूरी यानी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जरूरी होगा। यानी रिपोर्ट आने के बाद भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की पूरी खबर का सबसे बड़ा निष्कर्ष था 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग सामने, यानी 69,000 मिनिमम बेसिक पे की मांग चर्चा में है, लेकिन अभी 69,000 फाइनल नहीं हुआ है। वहीं पर 3.83 भी फाइनल नहीं हुआ है। अगर सिर्फ कैलकुलेशन में देखा जाए तो यहाँ पर 69,000 रुपए के करीब है। अब अंतिम फैसला क्या होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और मिनिमम बेसिक सैलरी कितनी तय होगी, ये आने वाला समय बताएगा। आयोग की रिकमेंडेशन और सरकार के फैसले से साफ होगा कि आखिर सरकार करेगी क्या। तो अगर आप भी 8वें वेतन आयोग में 3.83 फिटमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, कंफर्म अपडेट सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से कोशिश करी जाएगी कि पूरी दी जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।